सभी को नमस्कार। साइकोवेज द आर्ट ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। परीक्षा के एक दिन बाद यूजीसी नेट रद्द। परीक्षण पैनल का कहना है कि हो सकता है कि समझौता किया गया हो। यूजीसी नेट का आयोजन 18 जून मंगलवार को किया गया था। हालांकि एनटीए ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी को कुछ इनपुट मिले हैं जिससे संकेत मिलता है कि परीक्षा की अखंडता से समझौता किया गया है। जी हां, 18 जून 2024 को आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने ये जानकारी मिलने के बाद परीक्षा रद्द करने का फैसला किया कि परीक्षा की अखंडता से समझौता किया गया हो सकता है। यह निर्णय परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। एक नई परीक्षा निर्धारित की जाएगी और इसके बारे में विवरण एनटीए द्वारा अलग से सूचित किया जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि यूजीसी नेट रद्द करने का आधिकारिक कारण परीक्षा की अखंडता की रक्षा करना है, लेकिन समझौते की सटीक प्रकृति के बारे में कोई विशेष विवरण नहीं है। हालांकि कुछ समाचार स्रोत समय के आधार पर संभावित कारणों पर अनुमान लगाते हैं। संभावित लीक हो सकता है कि प्रश्नपत्र या परीक्षा कुंजी पहले ही लीक हो गई हो। इससे कुछ अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ मिल सकता है। परीक्षा के दौरान कदाचार। परीक्षा के दौरान नकल या संदिग्ध गतिविधि की खबरें आ सकती थीं। इसमें प्रतिरूपण, अनधिकृत सामग्रियों का उपयोग या संगठित धोखाधड़ी के गिरोह शामिल हो सकते हैं। तकनीकी मुद्दे। हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन संभावना है कि परीक्षा प्रशासन के साथ तकनीकी समस्याएं थीं जो परीक्षण सुरक्षा से समझौता कर सकती थीं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल अटकलें हैं और सीबीआई की आधिकारिक जांच रद्दीकरण के पीछे के सटीक कारणों का पता लगाएगी। दुर्भाग्य से जांच की संवेदनशील प्रकृति के कारण पहले से ही घोषित की गई जानकारी के अलावा सार्वजनिक रूप से अधिक पुष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। यहाँ हम क्या जानते हैं? रद्द करने का निर्णय परीक्षा की अखंडता की रक्षा पर जोर देता है। परीक्षा के ठीक एक दिन बाद का समय बताता है कि परीक्षा से समझौता करने के सबूत पर्याप्त हो सकते हैं। पिछली परीक्षाओं के रद्द होने और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं। धोखाधड़ी का सोफिस्टिकेशन। बड़े पैमाने पर अच्छी तरह से समन्वित धोखाधड़ी ऑपरेशन की संभावना एक कारण हो सकती है। इसमें नेटवर्क द्वारा पेपर लीक करना या परीक्षा के दौरान नकल की सुविधा प्रदान करना शामिल हो सकता है। बाहरी भागीदारी। ऐसी संभावना है कि परीक्षा से समझौता करने में बाहरी संस्थाएं शामिल हो सकती हैं। यह विशिष्ट उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखने वाले व्यक्ति या संगठन हो सकते हैं। परीक्षा सुरक्षा संबंधी चिंताएं। रद्दीकरण परीक्षा सुरक्षा प्रोटोकॉल में खोजी गई भेद्यता की प्रतिक्रिया हो सकता है। इसमें टेस्ट पेपर वितरण, परीक्षा केंद्र सुरक्षा या ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रियाओं में कमजोरियां शामिल हो सकती हैं। अधिक जानकारी ढूंढना। जांच या पुनर्निर्धारित परीक्षा के संबंध में किसी भी घोषणा के लिए एनटीए और यूजीसी के आधिकारिक चैनलों का अनुसरण करके अपडेट रहें। भारत में शिक्षा समाचार कवर करने वाले प्रतिष्ठित समाचार आउटलेट्स पर नजर रखें। वे विशेषज्ञों की राय या जांच से लीक के आधार पर अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। असत्यापित जानकारी के बारे में सावधान रहें। याद रखें, ये केवल संभावनाएं हैं और आधिकारिक जांच से रद्दीकरण के पीछे के सही कारणों का पता चल जाएगा। यह सही है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा रद्द कर दी गई है। यह निर्णय उन चिंताओं के कारण लिया गया था कि परीक्षा की अखंडता से समझौता किया जा सकता है। आधिकारिक घोषणा। समझौते की प्रकृति के बारे में विशिष्ट विवरण में नहीं जाती है। हालांकि यह निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डालता है। यहाँ स्थिति का सारांश दिया गया है। रद्द करने का कारण। परीक्षा की अखंडता के संभावित समझौते के कारण निष्पक्षता सुनिश्चित करना। विवरण। सीमित जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा जांच जारी है। अगले चरण। नए सिरे से परीक्षा निर्धारित की जाएगी। पुनर्निर्धारित परीक्षा के संबंध में विवरण एनटीए द्वारा सूचित किया जाएगा। मैं समझता हूं कि आप यूजीसी नेट रद्दीकरण के बारे में अधिक जानकारी चाहेंगे।
हालांकि चल रही जांच के कारण विवरण सीमित हैं। यहाँ हम आगे क्या खोज सकते हैं? रद्दीकरण के संभावित कारण अपुष्ट। परीक्षा सामग्री का लीक। समाचार लेख परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी के संभावित लीक का अनुमान लगाते हैं। इससे कुछ अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ मिल सकता था। परीक्षा के दौरान नकल। परीक्षा में कदाचार जैसे प्रतिरूपण, अनधिकृत सामग्री का उपयोग या संगठित नकल की खबरें आ सकती हैं। तकनीकी मुद्दे। हालांकि इसकी संभावना कम है। परीक्षा प्रशासन के साथ तकनीकी समस्याओं के कारण सुरक्षा उपाय प्रभावित हो सकते हैं। प्रभाव और अगले चरण। नई परीक्षा। एनटीए नए सिरे से यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित करेगा। पुनर्निर्धारित तिथि और आवेदन प्रक्रिया के बारे में घोषणाओं के लिए उनकी आधिकारिक वेबसाइट https://ugcnet.nta.nic.in/ कोष्ठक पर अपडेट रहें। जांच। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। उनकी जांच पूरी होने के बाद हम और अधिक जानकारी की उम्मीद कर सकते हैं। अतिरिक्त संसाधन। भारत में शिक्षा को कवर करने वाले प्रतिष्ठित समाचार आउटलेट्स का अनुसरण करें। वे विशेषज्ञों की राय या जांच से लीक के आधार पर अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। असत्यापित जानकारी के बारे में सावधान रहें। ध्यान रखने योग्य बातें। आधिकारिक कारण परीक्षा की अखंडता की रक्षा पर केंद्रित है। रद्दीकरण का समय समझौते के पर्याप्त सबूत का सुझाव देता है। ये स्थिति अभ्यर्थियों के लिए तनावपूर्ण है। यूजीसी नेट के उम्मीदवारों के लिए कनेक्ट करने और अपडेट साझा करने के लिए सहायता समूहों या ऑनलाइन मंचों पर विचार करें। आगे की खोज यदि सहायक हो। खोज यदि सहायक हो। ये समझने के लिए कि आमतौर पर जांच कैसे होती है और परीक्षाओं को पुनर्निर्धारित करने की समय सीमा क्या है, भारत में परीक्षा रद्द होने के पिछले उदाहरणों पर गौर करें। याद रखें, यह एक उभरती हुई स्थिति है। आधिकारिक चैनल और विश्वसनीय समाचार स्रोत उपलब्ध होते ही सबसे सटीक जानकारी प्रदान करेंगे। इसमें कहा गया है, सरकार परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ये दोहराया जाता है कि इस मामले में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति, संगठन को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। एनटीए ने कहा कि मामला गहन जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंपा जा रहा है। परीक्षा की शुचिता पर सवाल उठाने वाले ये इनपुट भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ICRC की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई से प्राप्त हुए थे, जो परीक्षा पर गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने बुधवार को यूजीसी नेट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित होने के एक दिन बाद इसे रद्द करने का फैसला किया, ये कहते हुए कि परीक्षा की अखंडता से समझौता किया गया हो सकता है। यूजीसी नेट का आयोजन 18 जून मंगलवार को देश भर के 317 शहरों में 1205 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। परीक्षा में 11 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा प्रक्रिया की उच्चतम स्तर की पारदर्शिता और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। एक नई परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जानकारी अलग से साझा की जाएगी। एनटीए ने एक बयान में कहा, भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर और या जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF की स्थिति के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए यूजीसी नेट आयोजित किया जाता है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब NEET UG 2024 परीक्षा में इसी तरह की विसंगतियां सामने आई हैं, जिसमें बिहार जैसे राज्यों में प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप लगाए गए हैं। एनटीए के इतिहास में अभूतपूर्व रूप से 67 छात्रों ने पूर्ण 720 अंक प्राप्त किए, जिसमें हरियाणा के फरीदाबाद के एक केंद्र से 6 का नाम सूची में शामिल है, जिससे अनियमितताओं का संदेह पैदा हो गया है। यह आरोप लगाया गया है कि ग्रेस मार्क्स ने 67 छात्रों को शीर्ष रैंक साझा करने में योगदान दिया। देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में MBBS, BDS, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा NEET UG परीक्षा आयोजित की जाती है। NEET UG परीक्षा के संबंध में एनटीए ने कहा, ग्रेस मार्क्स से संबंधित मुद्दे को पहले ही पूरी तरह से संबोधित किया जा चुका है। जहां तक पटना में परीक्षा के संचालन में कथित कुछ अनियमितताओं का संबंध है, आर्थिक अपराध इकाई से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।
ये रिपोर्ट मिलने पर बिहार पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो यह आपके ज्ञान के लायक है। यदि आपके पास कोई संदेह और सुझाव या सराहना है तो एक टिप्पणी भेजें। आज ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अधिक वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। मनोरोग, मन की कला। आपकी टिप्पणियां और सदस्यता हमारे लिए अधिक मूल्यवान है। आज समर्थन करें, हमेशा हमारे साथ जुड़ें।